एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, शिवसेना किसकी इस मामले पर असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद जहां महाराष्ट्र की सियासत में अब नई हलचल तेज हो चुकी है, तो वहीं शिंदे सेना की नज़र अब मराठवाड़ा के 4 लोकसभा हलकों पर लग चुकी है। गुज़िश्ता शाम जैसे ही फैसला हुआ, इसके बाद औरंगाबाद, उस्मानाबाद, परभनी और भीड़ में शिंदे सेना ने अपनी सियासी हलचल तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब मराठवाड़ा के इन 4 पार्लिमानी सीट से अपने गुट के उम्मीदवारों को खड़ा करने का फैसला कर चुकी है। इनमें सबसे अहम माने जाने वाली और मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद पार्लिमानी सीट को तो शिंदे सेना ने अपनी सबसे मजबूत सीट करार दे दिया है। खबरों के मुताबिक पैठण के रुकन असेंबली और मौजूदा वजीर संदीपान भुमरे को औरंगाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतारने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई महीनों से संदीपान भुमरे औरंगाबाद लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कई मर्तबा मीडिया में भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है और सिर्फ ख्वाहिश ही जाहिर नहीं की, बल्कि संदीपान भुमरे ने ये दावा भी किया है कि वो औरंगाबाद लोकसभा सीट से हर हाल में जीत हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक तरफ उद्धव सेना के 4 मर्तबा एमपी रहे और शिवसेना के दूसरे बड़े नेता चंद्रकांत खैरे इस सीट से सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल दीगर सियासी पार्टियां भी औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को खड़ा करने की बात कर रही हैं। जबकि गुज़िश्ता शाम असेंबली स्पीकर की जानिब से शिवसेना और एकनाथ शिंदे ग्रुप के हक में फैसला आने के बाद तो शिंदे सेना अब अपने आप को मजीद ताकतवर समझ रही है और यही वजह है कि अब एकनाथ शिंदे की तमाम तवज्जो आने वाले आम चुनाव पर लग चुकी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से अगर संदीपान भुमरे शिंदे सेना की जानिब से मैदान में उतरते हैं, तो फिर तमाम सियासी पार्टियों के खेमे में भी बेचैनी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि संदीपान भुमरे इस वक्त वजारत की कुर्सी पर बैठे हैं और आने वाले चुनाव से पहले वो अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए अवाम को अपनी जानिब खींचने के लिए कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। और ये बात तो सभी समझ सकते हैं कि हुकूमत में शामिल नेता हुकूमत में शामिल होने का फ़ायदा उठाकर अवाम को खुश करने के लिए ऐसे कई फैसले करते हैं। बहरहाल तमाम ही सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर कब लगेगी और किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल औरंगाबाद लोकसभा सीट तमाम ही सियासी पार्टियों के लिए खास बन चुकी है। जबकि एमआईएम के मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील तो दोबारा एमपी बनने का दावा कर रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट से अभी सिर्फ एक ही पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग चुकी है, वो है इम्तियाज जलील। अब इनका मुकाबला करने के लिए जहां चंद्रकांत खैरे, सतीश चौहान, हर्षवर्धन यादव और भागवत कराल रेस में है, वहीं अब एक और नया चेहरा संदीपान भुमरे की शक्ल में मैदान में आने की खबरें गश्त कर रही है। लेकिन सारी पिक्चर महाविकास आघाड़ी और महायुति के सीटों के बंटवारे के आखिरी फैसले के बाद ही साफ होगी और तभी ये तय होगा कि मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील का मुकाबला किसके साथ होगा और औरंगाबाद का अगला एमपी कौन होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।